ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 योग ऑफ द सुप्रीम, श्लोक संख्या 14। अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ, जिसको हम वैश्वानर कहते हैं, और मैं श्वास प्रश्वास यानी कि प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है सबके लिए, पूरे संसार के लिए। कृष्ण भक्त है या नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ये बता रहे हैं कि कौन सी चक्की का पिसा खाते हैं हम लोग। कोई कहता है जी मैं सरदार की चक्की का खाता हूँ, हाँ। कोई कहता है जी मैं इसकी चक्की का खाता हूँ, कोई कहता है मैं उसकी चक्की का खाता हूँ। लेकिन भगवान तो यहाँ कुछ और ही कह रहे हैं। वरना किसी की चक्की का भी खाओ, ये पचाने का काम मैं करता हूँ। तो पचाने का काम अगर भगवान करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप कोई चक्की वाले के पास जाते हो, वो चक्की वाला आप बोलते हो जी मेरे गांव से ये हल्दी आई है, इसको पीस दो। चक्की वाला कहेगा जी नहीं, हम तो आटा पीसते हैं जी बस, ये हल्दी हमारे यहाँ नहीं पीसती, मसाले नहीं पीसते हम। तो क्या आप उसको ज़बरदस्ती पीसने को बोलेंगे? नहीं, पीसनी पड़ेगी चक्की आपको ये हल्दी। नहीं जी हमारे पास ब्लेड ही नहीं हल्दी पीसने की। तो यानी कि जो पीसने वाला है, क्या उससे हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि आप क्या पीसना चाहते हो? क्या ख्याल है? पूछना पड़ेगा? या कुछ भी जाके उसकी चक्की में उड़ेल देंगे और कहेंगे पीस इसको? ऐसा हो सकता है? तो क्या हम अपने पेट में कुछ भी उड़ेल सकते हैं और बोल सकते हैं भगवान लो पीसो इसको? क्योंकि भगवान पीस रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही पचाता हूँ, पाचन अग्नि वैश्वानर मैं हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पेट में डालने से पहले पूछना पड़ेगा भगवान से कि भगवान इसमें क्या डालें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इसको पचाना चाहोगे। नहीं तो कितना बुरा लगेगा कि उसकी चक्की के ऊपर जाके पटक दिया आपने अपना, लो पीसो। वो तो फिर भी साधारण चक्की वाला है, तो भगवान है। आप कैसे हम कर सकते हैं? जब पेट में भगवान बैठे हैं तो भगवान वही चीज़ हम पेट में डालें, इसका मतलब जो भगवान के अनुकूल है और वो चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ पीसी जाए, वो चीज़ ना पीसी जाए। भगवान गीता में बोलते हैं यद जुहोसी यद असनासी यद ददासी, और उसके बाद यद तपस्सी कौनतया तत्कुरुषु मदत्पणम। तो यद करोशी यद असनासी यद जुहोसी ददासी यद, यानी कि आप जो भी करते हैं, हाँ, जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो मेरे लिए करो। अब क्वेश्चन यह आता है कि इसका मतलब अगर हर चीज़ भगवान के लिए करनी है तो यहाँ पर भी भगवान इसको क्लियर करते हैं कि हर चीज़ भगवान के लिए ही करनी चाहिए। तो यहाँ के हिसाब से भी यही आता है, यानी कि हमारा खान पीन जो कि संसार में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए, वो भगवान की आज्ञा अनुसार होना चाहिए। तत्कुरुषो मदर्पणम, न कि केवल भगवान की आज्ञा अनुसार बल्कि भगवान को अर्पित होना चाहिए। भगवान को क्या अर्पित किया जा सकता है? बड़ा साधारण है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यानी कि भगवान क्या अर्पण लेते हैं? भगवान लेते हैं पत्ता, हाँ, जिसको तुलसी का पत्ता, शाक सब्जियाँ, पत्रम पुष्पम फूल, पुष्पम पुष्पम फलम तोयम फल और जल, ये चीज़ें भगवान कहते हैं आप मुझे अर्पित कीजिए, लेकिन प्यार से कीजिए, जादू टोने में मत कीजिए। तो ये अब ये सारे श्लोकों को अगर हम मिलाएंगे एक साथ, एक तो इस श्लोक को कि भगवान कहते हैं मैं पेट में पाचन अग्नि हूँ, इसका मतलब हमने बोला कि पाचन अग्नि अग्नि भगवान है, तो इसका मतलब भगवान हमारे लिए हमारा कोई कार्य कर रहे हैं तो पूछ के इसका मतलब हमें पेट में कुछ डालना चाहिए कि आप क्या पीसना, क्या पचाना पसंद करेंगे। दूसरा, भगवान बोलते हैं कि जो भी कार्य करो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, इसका मतलब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इसका मतलब हमें भगवान को अर्पित करते हुए ही कुछ आहार पेट में डालना चाहिए। उसके बाद में भगवान क्या लेते हैं वो भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मैं केवल शाकाहार फूल पुष्प ये सब लेता हूँ। तो इसका मतलब हो गया केवल यही चीज़ें हमारे पेट में जानी चाहिए, और ये चीज़ें भी कैसी जानी चाहिए? भगवान को अर्पित होने के बाद जानी चाहिए। तब भगवान क्या करेंगे? इस अन्न को पचाने में उन्हें आनंद आएगा, उन्हें लगेगा मेरा भक्त मेरे अनुसार अपने पेट में कुछ डाल रहा है। पेट कोई डंप यार्ड नहीं होता हमारा कि हम कुछ भी खा सकते हैं, हाँ, कुछ भी जो कुकर में पक जाए उसको खा लिया जाए, हाँ, क्योंकि अग्नि तो हर चीज़ जला ही देती है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा
पेट में पच भी जाएगा, हम उसको खा लेंगे, क्योंकि वो सही है, उचित है या ना उचित है, वो हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए संसार में कई लोग बोलते हैं सारी चीज़ें भगवान ने ही तो बनाई हैं, लेकिन भगवान ने हर चीज़ हर किसी के लिए बनाई है। ईशोपनिषद में भगवान बोलते हैं कि मैंने चीज़ें जो जो बनाई हैं उसके लिए उसको प्राप्त करने वाले लोग भी डिसाइड किए हैं कि क्या किसको खाएगा। तो जीव जीवस्य जीवनम अगर है तो कौन सा जीव किसको खाएगा वो भगवान ने निर्धारित किया है। हम थोड़ी निर्धारित करेंगे कि भगवान ने अगर जीव जीवस्य जीवनम बोला तो इसका मतलब अब मनुष्य होने के नाते, क्योंकि हम सबसे टॉप पे हैं, अब हम किसी को भी मारेंगे, काटेंगे, किसी को भी खा जाएंगे। नहीं, ये अधिकार किसका है? भगवान का है। और भगवान ने जब ये योनियां बनाई तो उसमें ऑलरेडी बना दिया, जिस हिसाब से बनाया गया कि ये व्यक्ति ये खाएगा, ये व्यक्ति ये खाएगा, ये व्यक्ति ये पिएगा, ये व्यक्ति ये करेगा। इस प्रकार से भगवान ने डिसाइड किया। तो उस नियम को हम यदि तोड़ेंगे तो हम ये बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान पेट के अंदर, तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा खाना पचा रहे हैं, ये गोली हमारा खाना पचा रही है। कई बार हमें बदहजमी होती है, कईयों के जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है कि नहीं, बचपन से ही उन्हें बदहजमी है, कई लोगों को हजम ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बचपन से एसिडिटी है, बताइए, दवाइयाँ ठीक नहीं कर पा रही ना उसको, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब भगवान के कर्मों में कुछ ऐसा रहा कि वो पचने नहीं दे रहे हैं उसको ठीक से। यानी कि पेट में खाना पचा लेना ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत अच्छी बात है जीवन के लिए। आदमी खा ही नहीं पाता इस चक्कर में। तो ये वस्तु भी डॉक्टरों से नहीं आ रही, हम देख रहे हैं कि बचपन से ही किसी को समस्या है। अब बताइए, है ना? इसका मतलब ये हो गया कि ये पाचन क्रिया भी कर्मों से आ रही है। कौन व्यक्ति खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, कौन पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा, ये भी उसके कर्म। हम तो सोचते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं हर दाने पे लिखा है पचाने वाले का नाम, और वो पचाने वाला कौन है? वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। इसलिए पचेगा कि नहीं पचेगा ये तो भगवान के भजन पे है। हाँ, जो भजन करेगा उसको पचेगा। वो खाना भी उपयुक्त खाएगा, जो भगवान को पसंद है उसी खाने को खाएगा। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। बढ़िया जगह पे गए लेकिन भूख ही मर गई, वॉमिटिंग आ गई, क्या आ गई। जो भी हो, ये अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है, इस श्लोक से पता चलता है। इसलिए वैदिक मंत्रों में भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है। क्या कभी आपने कोई ऐसा यज्ञ किया है कि जिसमें आप कुछ भी डाल दो? यज्ञ में क्या चीज़ें डालते हैं? यज्ञ में शुद्ध चीज़ें डाली जाती हैं, स्वाहा। हाँ, एकदम शुद्ध चीज़ पंडित जी लाते हैं, आचमन करते हैं, ये करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तब जाके डालते हैं। अब यहाँ पेट में भी अग्नि है, यज्ञ की अग्नि में तो बुलाना पड़ता है देवताओं को, भगवान को बुलाते हैं, नारायण को स्थापित करते हैं, मंत्रों के उच्चारण से उस अग्नि में भगवान को बुलाते हैं, राइट। लेकिन पेट की अग्नि में भगवान कह रहे हैं मैं पहले से बैठा हूँ। तो क्या पेट में कुछ भी स्वाहा कर देंगे जब यज्ञ में नहीं करते तो? हाँ, इसलिए पेट में भी क्या चाहना चाहिए? दिव्य वस्तु जानी चाहिए। किसकी प्रसन्नता के लिए? किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता। यानी कि हमें खाना किसके प्रसन्नता के लिए चाहिए, लेकिन हम किसकी प्रसन्नता के लिए खाते हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए। डाल रहे हैं, दे रहे हैं उन्हीं को, पेट में उन्हीं को दे रहे हैं, लेकिन डाल रहे हैं अपनी प्रसन्नता के लिए। क्योंकि एक समस्या है, बीच में ये 4-5 इंच की जो जीभ है, इसके चक्कर में सारा फेर हो रहा है। इसलिए कहते हैं तार मध्य जीवाती लोभ में सुरमती, ताकि जेठा कठिन संसार है। ये जो जीभ के चक्कर में सारा गड़बड़ जाती है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ना रह के अपनी प्रसन्नता के लिए हो जाता है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि मैं आहार लेना है, हाँ, तो शास्त्रों के अनुसार भगवान को अर्पित करके बड़े प्रेम स्वभाव से कि हे भगवान, आपने इस भोजन को आपने दिया है, मैं इसको मुंह में डाल रहा हूँ, इसको पचाइए, ताकि इसको पचाने के बाद जो मेरे को एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो हम आहार किस लिए खाते हैं? एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ताकि भगवान की सेवा प्राप्त की जा सके। लेकिन आजकल आहार एक इंद्रिय तृप्ति का, एंजॉयमेंट का वस्तु बन चुकी है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास कोई हायर इंटेलिजेंस नहीं होगी, हायर एंजॉयमेंट की वस्तु नहीं होगी, तो जानवर कितने, जानवर के जीवन में सबसे एक्साइटमेंट कब आती है? खाना देख के। देखा आपने? अब एक कुत्ते को, बिल्ली को, हाथी को, शेर को भी पालतू बना लेता है आदमी खाना देके। पहले उसे भूखा रखते हैं। शेर को मालूम है आपको, रिंग मास्टर कैसे कंट्रोल करता है? शेर को पकड़ लेते हैं तो खूब भूखा रखते हैं, मरने की हालत आ जाती है, तब उसको एक ही आदमी जाके टुकड़ा डालता है। हाँ, उसको बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है, और वो आदमी बार बार टुकड़ा डालता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका पालतू बन जाता है। वो सोचता है कि यही मुझे खाना देगा। उसको जाके आपने देखा होगा सर्कस में कि वो हैंटर मारता है,
और वो शेर कुछ नहीं करता उसको, सोचिए। क्योंकि शेर को क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि मुझे आहार देने वाला ये व्यक्ति है। यानी कि आहार से हाँ, कैसे एक जानवर तो कंट्रोल होते ही हैं, आदमी लोग भी कंट्रोल हो जाते हैं। कई स्त्रियां सोचती हैं कि एक आदमी का दिल जीतना है तो उसको पेट से जीता जाए, हाँ। तो बढ़िया बढ़िया खिला के, हाँ, शादी से पहले बढ़िया खिलाया, बात पक्की हो गई जी, हमें लड़की पसंद है। पता नहीं उसने तो बनाया नहीं था, वो तो हलवाई का कहीं से मंगाया था, बोल दिया मेरी बेटी ने बनाया है। बाद में जब बेटी ने खाना बनाया तो गड़बड़ हो गई सारी। तो यानी कि आदमी भी जब अपनी इंद्रियों पे एक व्यक्ति भी कंट्रोल नहीं कर पाता है तो आहार उसकी कमज़ोरी बन जाती है। क्योंकि हम आहार अपने प्रसन्नता के लिए खाते हैं, ना कि भगवान के, जिन्होंने इस आहार को हमें दिया है। वास्तविकता में आहार हमें लेना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए, और भगवान ताकि हमें शक्ति प्रदान करे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसको पचा रहे हैं, ताकि हम क्या करके भजन कर सकें। क्या कहते हैं हम कि राधा कृष्ण गुण गाओ, बोलते हैं ना, ये नहीं कहते कि और सो जाओ। हम आहार पाने के बाद हमें भजन करना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक हैं। अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, वही उसको पचाते हैं, और हम आनंद लेते हैं। हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन यदि उनकी परमिशन के अनुसार किया जाए तो। भगवान शब्द के भीतर भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में भी हैं, और वो 4 प्रकार के अन्न को पचाने में मदद करते हैं। क्या उनसे 4 प्रकार के अन्न हैं? चाटने वाले, चूसने वाले, चबाने वाले और पीने वाले, निगलने वाले। चतुर्विधा हम क्या कहते हैं, हम जो गुरुअष्टकम में गाते हैं, श्री भगवत प्रसाद स्वादन्य तृप्तान हरिभक्त संगान। ये 4 प्रकार के भोजन भगवान हमें देते हैं। ये चारों प्रकार के भोजन वास्तव में भोजन ना हो के क्या होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। हाँ, और इसी प्रकार से भगवान ये भी कहते हैं साथ में कि मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हाँ, तो हम लोग जो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, है ना, आपको एक्सरसाइज के थ्रू बताया जाता है कैसे आप खाने को पचा सकते हैं, योगा कराई जाती है। तो उस सांस, उस श्वास के प्रश्वास में भी कौन है, भगवान स्वयं बैठे हैं। इसलिए वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि भगवान क्या क्या करेंगे हमारे लिए, पचा भी खाने को हमारे को रहे हैं। यानी कि जीवात्मा कुछ कर नहीं सकती है किसके बिना, भगवान के बिना। और ऐसे भगवान का भजन ना करे तो ऐसे जीवात्मा का कोई लाभ नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।